मैं श्री सद्गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सभी विघ्नों, तीनों तापों तथा मन के व्याधि का नाश कर जन्म मरण के कलिमल को दूर करने वाले हैं। गुरु ही पथ प्रदर्शक होता है। बिना गुरु के क ख ग आदि का भी ज्ञान नहीं होगा। फिर अध्यात्म का ये अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप ज्ञान और देह अभिमान छोड़कर स्वरूप स्थिति का विषय सद्गुरु के उपदेश और उच्च आदर्श का सहारा पाए कैसे प्राप्त हो सकता है। गुरु पद के तीन अर्थ होते हैं। गुरु पद क्या है? गुरु के चरण स्वरूप स्थिति की पवित्रता और उसमें रहने की दशा और स्वतः चेतन स्वरूप आत्मा। ये जिज्ञासु एवं मुमुक्षी पहले सद्गुरु की शरण में रहकर सेवा करे, उसके उपदेश को सुने और अपने को सुधारे, फिर स्वरूप स्थिति की रहनी में स्वयं ठहरे और अंततः शुद्ध चेतन की स्थिति में स्थित हो जाए। यही गुरुपद का विचार विमल है। जितने विवेकी मनुष्य हैं, मैं दोनों हाथ जोड़कर उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी बुद्धि थोड़ी और कठोर है, अतएव आप सब अपना बालक समझकर मेरी भूल चूक को क्षमा करें। गूढ़ तत्व जो वेद का कहियो बोध निचोड़, जड़ चेतन निर्णय विषय कहाँ हो बहोरी बहोरी। वेदों का जो गूढ़ तत्व अपरोक्ष आत्मबोध है, मैं उसे आज आप सबों के बीच निचोड़ कर कहूँगा और जड़ चेतन निर्णय के विषय को बारंबार समझाने का प्रयास करूँगा। वेदों का सार तत्व क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि वह है स्वरूप बोध, जो अपरोक्ष तत्व है। सद्गुरु कबीर साहिब ने इस तत्व की स्वीकृति दी है। मैं वेदों का गूढ़ तत्व आप सबों के बीच निचोड़ कर कहूँगा। निचोड़ने का अर्थ है सार निकाल लेना। जैसे गन्ना से रस निकाल लिया जाता है, तिलहन से तेल निकाल लिया जाता है, दूध से घी निकाल लिया जाता है। वेदांत में कहा गया है कि आत्मा एक है, व्यापक है और अंततः जगत से अभिन्न है। जब आत्मा एक है तब कौन उसको उपदेश कर रहा है? यह प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। हे संतजनों कि आत्मा एक नहीं, आत्माएं अनेक है, क्योंकि सभी आत्माओं के अलग अलग जन्म मरण प्रवृत्ति तथा बंधन मोक्ष है। सभी आत्माओं का गुण एक जरूर है, वह है ज्ञान। अतएव आत्मा गुण की दृष्टि से एक है, व्यक्तित्व में अलग अलग है। आत्मा व्यापक है, ये महिमा परक वचन है। यदि एक अखंड वस्तु सर्वत्र व्यापक हो तो जगत होगा ही नहीं, इसलिए कि सर्वत्र आत्मा ही होगा। तो गति स्फूर्ति चलन ये कहाँ से होंगे? और ये सब आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जगत में ही आत्मज्ञान के उपदेश दिए जा रहे हैं। बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, नाना मतों के द्वंद्व चलते हैं। फिर आत्मा एक कैसे हो सकते हैं? यही उसका विभुत्व और व्यापकता का तात्पर्य है। यह धारणा गुरु गोबर तब कर देती है जब आत्मा एवं ब्रह्म जगत रूप ही एक लोक मान लेता है। जड़ चेतन एक है, जैसे जल और उसके तरंगे एक हैं, मिट्टी और उससे बने घर एक है, वैसे आत्मा और जगत एक है। ये धारणाएं गुरु गोबर कर देती है। जिस देह और जगत विषय को वमन की तरह त्याग कर आत्मस्थिति बताई जाती है, उसी को अंततः अपने स्वरूप से अभिन्न बताकर घोर अविद्या में पहुंच जाया जाता है। श्रुतियों में कहीं कहीं कथन मिलता है कि ब्रह्म जगत बन गया, आत्मा जगत हो गया, इसी को पकड़ लिया गया। एक कथन भावुकतापूर्ण है। इन वचनों के कहने वाले मनुष्य की भावुकता है। जड़ कभी चेतन नहीं होता और चेतन कभी जड़ नहीं होता, दोनों मूल तत्व है। जड़ चेतन का निर्णय
अलग अलग है। पारखी संतों ने वेदांत के एक व्यापक और जड़ चेतन अभिन्नवाद की पूरी परख कर सही निर्णय दिया है। मन बुद्धि वाणी से परे चेतन सो निज रूप, प्रोक्ष प्रत्यक्ष विचारिये मायाकृत भ्रमकूप। चेतन मन बुद्धि वाणी से परे है और वही मेरा अपना स्वरूप है, अप्रोक्ष तत्व है। और जो प्रोक्ष और प्रत्यक्ष है वह माया की रचनाएं है। भ्रम उत्पन्न होने के कारण अंधकार में कूप है। इस पर संतजनों आप लोग विचार करें। जिसे मन बुद्धि वाणी आदि समस्त सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियों से अलग बताया गया है, वह अपना चेतन स्वरूप ही है। बढ़ई बसुला रुखान द्वारा पकड़ा नहीं जाता, बढ़ई की बसुला रुखान पकड़कर लकड़ी करता है। वैसे आत्मा का ज्ञाता करता मन इंद्रियां नहीं है, अपितु आत्मा ही मन इंद्रियों से विषय व्यापार करता है। इसलिए आत्मा मन इंद्रियों से परे शुद्ध चेतन है, स्वस्वरूप चेतन ही अप्रोक्ष है। इसके अलावा परोक्ष और प्रत्यक्ष मन की जितनी अवधारणाएं हैं वो परोक्ष है। जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय जो क्रमशः श्रवण त्वचा नेत्र जिह्वा और घ्राण से जाने जाते हैं, जिनमें सारा जगत आ जाता है, ये प्रत्यक्ष है। ये परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों माया की रचनाएं, अवधारणाएं, मन की कल्पनाएं हैं। जितने नाम है वो गुण रहित है, पद मात्र है, रूप गुण युक्त है। वही पदार्थ है। कौन सुनता है, कौन देखता है, लौकिक विद्या और आत्म विद्या किसकी शक्ति है? आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन जानता है। स्वयं मैं चेतन सत्ता ही तो देखता हूँ, सुनता हूँ और जानता हूँ। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी महर्षि अंगिरा ने शौनक ऋषि को उपदेश देते हुए मुंडक उपनिषद में आरंभ में ही दो विद्याएं जानने योग्य बताते हैं, अपरा और परा विद्या। अपरा लौकिक विद्या है जिसमें ऋक यजु साम और अथर्व 4 वेद और शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद तथा ज्योतिष 6 वेदांग। और परा आत्म विद्या है, अप्रोक्ष ज्ञान है। इन दोनों विद्याओं का सामर्थ्य बल मनुष्य के आत्मा का ही है। मनुष्य में ही इन विद्याओं को जानता है। ये परिवर्तनशील विकारी पांचों विषय, चाहे वे नाम हो, रूप हो, आकारहीन हो या आकार युक्त, सब विषय, सब जड़ है। दृष्टा चेतन है, इन्हीं को देखता सुनता सोचता कहता और मानता है। स्वरूप चेतन के अलावा चाहे वे नाम हो या रूप हो, पद हो या पदार्थ हो, निराकार हो या साकार हो, विषय विकार ही है। दृष्टा चेतन इन्हीं को देख सुनकर सोचकर मानकर कहकर इन्हीं में उलझा रहता है। इनसे लौटकर स्वरूप में स्थित हो जाए, बस वही शिव है। लोग कहते हैं कि जीव और शिव, जीव ही शिव है। चित्त बाहर भटकता है, यही बंधन है, और भीतर स्थिर होकर शांत हो जाता है, यही मोक्ष है। मन की अवधारणाओं में सोचते विचारते रहना भ्रम में पड़े रहना है, और अप्रोक्ष निज स्वरूप का चिंतन या स्थित करना कल्याण की दशा है। जीव की 3 दशा है। प्रत्यक्ष स्थूल पांचों विषयों का पसारा है, प्रोक्ष ईश्वर इत्यादि की अवधारणाएं हैं, और अप्रोक्ष निस्वरूप चेतन आत्मा है। प्रत्यक्ष और प्रोक्ष में मन का भटकना बंधन है, भ्रम में पड़ा रहना है, और अप्रोक्ष आत्मचिंतन एवं आत्म स्थिति में रहना मोक्ष है। जीव की यही सच्ची दशा है। जीव ही सबकी परख करने वाले हैं। जीव ईश्वर और त्रिगुणात्मक माया, इन तीनों से अपना स्वरूप पृथक है, जो सबसे परे परम प्रकाशी है। इसके अलावा अज्ञान अंधकार है। इसलिए जीव ही सबकी परख करने वाला है, उसी को ही शिव और ब्रह्म कह सकते हैं। परंतु यहाँ ईश्वर और त्रिगुण माया के साथ जीव को भी अलग कर परक प्रकाशी सर्वोच्च बताया गया। जहाँ जीव का अर्थ अज्ञान दशा में रहने वाला है, मोह माया में जो लिप्त हैं जीव हैं,
कर्ता के अहंकार में जो लिप्त हैं ईश्वर हैं, और सत रज तम इन 3 गुणों से लिप्त हैं वह माया, वह पदार्थ है। और इनसे परे अपना स्वरूप जो परात्पर सबसे परे परख प्रकाशी ज्ञान मात्र है। इसलिए विचार करो कि मैं मोह माया लिप्त जीव नहीं हूं, न जगत प्रपंच बनाने वाला ईश्वर हूं, और न त्रिगुणात्मक माया रूप बनने मिटने वाला कार्य पदार्थ हूं। मैं सर्वोच्च परख प्रकाशी हूं, ज्ञान मात्र चेतन हूं, पूर्ण काम दुखों से परे हूं। हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय इस 5 कोशों के मोह से परे जन्म मरण रूप भवाब्धि से निर्भय स्वरूप स्थिति रूप अमरपुर में निवास करने वाले और कल्याणार्थी भक्तों से प्रेम करने वाले मैं ही हूँ। दैहिक दैविक और भौतिक जो 3 ताप है ये मन वाणी और इंद्रियों के दुराचार रूपी पाप से पैदा होते हैं। मैं मन की विकारी कल्पना काल है और प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप अनात्म में चिपकना ये संधि है। प्रत्यक्ष स्थूल जगत और परोक्ष मन की अवधारणाएं विषयकृत जाल है। इनके बोधक शब्द और अर्थ भ्रम कूप में गिराने वाले हैं। जीवन मुक्त को भी संसार का व्यवहार करना पड़ता है और उसके बोधक शब्द अर्थ का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु वह उनसे सावधान रहता है। इसलिए हे संतजनों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, अपरा विद्या क्या और पराविद्या क्या है, वेदों का सार तत्व क्या है, आत्मा एक है कि अनेक है, जड़ चेतन क्या है और आत्मा तथा ब्रह्म में अंतर क्या है। इसलिए हे साधक ये विचार करे कि अपना आत्म अस्तित्व मन इंद्रियों से परे असंग अजन्मा निर्विकार और निर्भय है। साहब बंदगी साहब बंदगी साहब बंदगी।